नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों वोट को लेकर खूब सियासत हो रही है। वोट चोरी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 के जरिए कई लोगों ने एक साथ दो जगह पर नाम जुड़वाए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि 75 वर्षीय रियाज हुसैन ने 2023 में पहले कवर्धा और फिर रायपुर पश्चिम में अपना नाम जुड़वाया और नया ईपीआईसी नंबर बनवाया है। इसी तरह रमीज कुट्टी, जिनका जन्मस्थान केरल में है, उन्होंने कवर्धा और रायपुर ग्रामीण में भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया। और बताया जा रहा है कि तैयब खान का मामला भी सामने आया है, जिनकी जन्मतिथि 1980 है, लेकिन मतदाता सूची में उनकी उम्र 2004 के आधार पर दर्ज की गई। वहीं राम सहोदर समेत कई अन्य नाम भी शामिल हैं। अलग अलग जगहों पर नए नाम जोड़े गए हैं। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया है कि ये सब कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर के संरक्षण में किया गया है। उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी है। इन गड़बड़ी को सुधारने के लिए एसआईआर की जरूरत है। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और अदालत जाएंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय शर्मा की प्रेस वार्ता से यह साफ हो गया है कि वोट चोरी होती है और खुद उन्होंने माना है कि ये काम निर्वाचन आयोग की लापरवाही से होती है। कवर्धा का हवाला देकर वह ध्यान भटका रहे हैं, जबकि ऐसे सैकड़ों मामले देश भर में मिले हैं। वोट चोरी पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद प्रदेश की सियासत को और गरमाने वाली है। इसी पर करेंगे चर्चा, और इससे पहले हम आपको सुनाते हैं बयान। वापस रायपुर आते हैं। आज की डेट में रायपुर 48 यानी कि रायपुर ग्रामीण में 195 नंबर बूथ पर 995 नंबर मतदाता संख्या पर WIQ 3104585 इस इपिक नंबर से वो क्या है, मतदाता है। अभी ये तो मैं एक गलती आपको बताया कि 35 की उम्र में कहा कि मेरा पहला वोट है, और दूसरी गलती मैंने आपसे कही कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म स्थान कवर्धा है, जबकि पासपोर्ट में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि उनका जन्म स्थान केरल है। और उसके बाद आपसे अगला मैं ये कहना चाहता हूं, केरल में त्रिशूर में है, वो भी लिखा हुआ है उसमें। आपसे मैं और अगला ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ रायपुर में एक और स्थान पर उनका नाम दर्ज है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रमेश गुट्टी जी का 48, मतलब इसी विधानसभा में रायपुर ग्रामीण में 202 नंबर बूथ पर 800 नंबर मतदाता क्रमांक पर एपिक नंबर है WYK 1120724। ये पहले ही दर्ज है उनका, और ये पहले ही दर्ज है, दूसरी बार फिर दर्ज हुआ है। अर्थात आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनके दो रायपुर ग्रामीण 48 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में इनके दो स्थानों पर इनके नाम है। मैं आपसे इसमें बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा की जाने वाली कवायद SIR है, वो बिल्कुल रूटीन का काम है, उसको पूरे सहयोग के साथ करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, वो इस बात से स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी तो होता है। जिस प्रकार से कवर्धा का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, आज सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में निकल कर आ रहे हैं। और आज इस बात को विजय शर्मा जी ने भी कबूल कर लिया कि वोट चोरी का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता एफिडेविट देंगे जिन 20 लोगों का नाम वो कह रहे हैं? जिस बात को राहुल गांधी जी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण दिया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हमने दो विधायकों का, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में है, दोनों का पूरे परिवार के साथ अलग अलग विधानसभा में इपिक नंबर निकाल कर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिली भगत करके वोट चोरी करने का काम करते हैं और अपनी सरकारों को प्रदेश और देश में बना रहे हैं। अगर वापस रायपुर आते हैं, आज की डेट में रायपुर 48 यानी कि रायपुर ग्रामीण में 195 नंबर बूथ पर 995 नंबर मतदाता संख्या पर WIQ 3104585 इस इपिक नंबर से वो क्या है, मतदाता है। अभी ये तो मैं एक गलती आपको बताया कि 35 की उम्र में कहा कि मेरा पहला
वोट है। और दूसरी गलती मैंने आपसे कही कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्म स्थान कवर्धा है, जबकि पासपोर्ट में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि उनका जन्म स्थान केरल है। और उसके बाद आपसे अगला मैं ये कहना चाहता हूं, केरल में त्रिशूर में है, वो भी लिखा हुआ है उसमें। आपसे मैं और अगला ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ साथ रायपुर में एक और स्थान पर उनका नाम दर्ज है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रमेश गुट्टी जी का 48, मतलब इसी विधानसभा में रायपुर ग्रामीण में 202 नंबर बूथ पर 800 नंबर मतदाता क्रमांक पर एपिक नंबर है WYK112074। ये पहले ही दर्ज है उनका, और ये पहले ही दर्ज है, दूसरी बार फिर दर्ज हुआ है। अर्थात आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इनके दो रायपुर ग्रामीण 48 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में इनके दो स्थानों पर इनके नाम है। मैं आपसे इसमें बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग। तो सुना आपने, डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है। अब ये बखेड़ा दरअसल शुरू कैसे हुआ, ये मामला शुरू कैसे हुआ? देखिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले बेंगलुरु में ये बात उठाई। बिहार में एसआईआर चली रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ऐसी बात कह रहे थे। क्या वास्तव में वोट चोरी होती है? मामला गंभीर है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, भाजपा के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विकास बजाज जी है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निशिकांत पांडे जी, सवाल आपसे। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी होती है, 2-2, 3-3 जगह लोग अपना नाम लिखाए हुए हैं, वोटर पहचान पत्र आईडी उनके पास है, वोटर आईडी है, वहां भी वोट करते हैं, वहां भी सुविधा लेते हैं, यहाँ भी सुविधा लेते हैं। देखिए, अभी इससे पहले तो आप लोग कहते थे चुनाव आयोग के मंशा पे सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने कहा बखेड़ा खड़ा हो गया पूरे देश भर में। अब आपके ही डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी होती, क्या ऐसा है क्या? तब तो फिर पूरे देश भर में ये सवाल उठ रहा है, वो सही है? सौरभ जी, आपको और बड़े भाई बजाज जी को संध्या जवाब। देखिए, विजय शर्मा जी ने जो बात रखी, ये आज की कोई बात हमारी नहीं है। फर्जी मतदाता लगातार जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की हम बात करते हैं, वो एग्जिट करता है। इससे लगातार कांग्रेस सरोकार नहीं रखती। हम इस पे काम करते हैं। और देखिए, जो प्रक्रिया है, वोट चोरी की बात जो कांग्रेस कर रही है और फर्जी मतदाता की जो बात हम कर रहे हैं, बहुत हर डिफरेंट। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब मतदाता सूची बनती तो बूथ और बीएलओ, बूथ का कार्यकर्ता और बीएलओ मिलकर सूची को बनाते हैं। कोई मृत हो गया, किसी की शादी हो गई, कोई परमानेंट चला गया, कोई नया आ गया, तो घटाना और जोड़ने का काम स्थानीय लेवल पे किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आज स्टेट से भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम काम के चक्कर में नहीं आ रहे, हम ये वोट चोरी करने के कारण है। अब बताइए, सरकार इनकी थी यहाँ। दूसरा, जब कांग्रेस पार्टी के युवराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिया, तो डेटा कहाँ का उठा के दिया सौरभ जी? कर्नाटक में सरकार की स्थिति इनकी। मंत्री ने जब बात रखी तो उसको वहां से बर्खास्त कर दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया। इससे यही आता है कि जब वोट चोरी की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो किसके साथ खड़े होकर कहती है सौरभ जी? उनके साथ वो वोट की डकैती करते थे, बूथ लूटा करते थे AK-47 के नोक पे, उनके साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ऐसी बात करती है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय कि आप मतदाता सूची को रेक्टिफाई करने की बात करते हैं। मतदाता सूची जब बनता है, चुनाव आयोग सभी पार्टियों को देता है और सभी पार्टियां उसमें मतलब उसको देखती है कि क्या इसमें गलत है, क्या सही है। लेकिन जब मतदाता सूची बनी, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जब मतदाता सूची बनी तो कांग्रेस पार्टी क्या कान में तेल डाल के सो रही थी? आपको देखना नहीं था क्या? दूसरा, विजय शर्मा जी की जो बात आई, हम तो स्पष्टता से कह रहे हैं, जिस प्रकार से गंभीरता इस विषय में है, उस हिसाब से सौरभ जी, क्या देश में एनआरसी और एसआईआर नहीं होना चाहिए? 100%। अब तो बिल्कुल, मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी एक अनुरोध करता हूं कि आपके दिमाग में, मनसा में आपको ये शंका लगता है, हम कह रहे हैं देश में एनआरसी और एसआईआर एक साथ करवा लो। दोनों, मतलब देश हमारा है और ये इसका दायित्व भी हमारे ऊपर है कि कोई भी फर्जी मतदान ना हो, कोई भी वोट चोरी ना हो। लेकिन एक विषय जो इसमें और एड ऑन होता है कि कल तक ईवीएम पे रोना रोने वाले लोग आज ईवीएम की चर्चा तक नहीं करना चाहते। क्या कारण सौरभ जी, इसको भी समझना पड़ेगा। विषय बस इतना ही है कि लोकतंत्र के सभी स्तंभ पे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रहार कर रही है, वो ऐसा निम्न विपक्ष किसी को शायद कभी जीवन में मिला हो। चलो ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, ठीक है सर। निशिकांत जी, आपकी बात आ गई। विकास जी,
जिस तरीके से विजय शर्मा ये वोट चोरी को लेकर बात रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या वास्तव में प्रदेश में और देश में इस तरीके शुरुआत तो आपके नेता राहुल गांधी ने किया था, बेंगलुरु में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसके बाद पूरे देश में ये मामला चला, बिहार का मामला, SIR का मामला अभी चल ही रहा है। अब फिर डिप्टी CM भी कह रहे हैं, तो क्या आप मान के चला जाए कि वास्तव में वोट चोरी हो रही है? अगर हो रही है तो क्या है, अब बताइए। माननीय गृह मंत्री डिप्टी CM विजय शर्मा जी एक संवेदनशील पद पर बैठे हैं और वो कोई बात कह रहे हैं वोट चोरी की, तो मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। और उन्होंने इस बात को हमारे नेता सर्व जननायक राहुल गांधी जी की बात की पुष्टि कर दी कि वोट चोरी हो रही है और बड़े पैमाने में हो रही है और इसमें निर्वाचन आयोग से इनकी मिली भगत है। माननीय विजय शर्मा जी ने मात्र 10, 20, 25 नामों का उल्लेख किया एक विधानसभा में, कवर्धा के। हमारे नेता ने मधेपुरा एक विधानसभा, बेंगलोर के लोकसभा के अंदर एक विधानसभा में 1,16,000 फर्जी मतदाताओं का डाटा दिया। डाटा के साथ 5,000, 7,000 ऐसे भी लोग थे जो हरियाणा में भी है, जो उत्तर प्रदेश में भी है, जो बिहार में भी दे रहे हैं, वही लोग महाराष्ट्र में भी दिए, वही लोग कर्नाटका में दे रहे। आप समझिए 1,16,000 मतदाता एक विधानसभा का डाटा हम देते हैं और माननीय गृह मंत्री जी 15, 20, 25 नामों पे जाके चुप होते हैं। लेकिन मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उस बात से सहमत हुए कि वोट चोरी हो रही है और प्रक्रिया में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिली भगत साफ नजर आ रही है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश का, इस लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया है। अपने उपलब्धियों और अपने कार्यों के बल पर अगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये हथकंडे अपना रही है कि किसी न किसी तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करके, उनके वोटों की चोरी करके और क्या सत्ता में बना रहे। अगर इतना ही अगर आपके पे काम का दम है, आप इतनी बात करते हैं, माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व की बात करते हैं, तो फिर अपने कार्यों के दम पर क्यों नहीं जनता के बीच जाते? छत्तीसगढ़ और देश की अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है इस समय, मौजूदा समय में, वहां तो सरकार होनी नहीं चाहिए। वोट चोरी करके वहां से मैं निशिकांत जी आ रहा हूँ, वहां भी सरकार बना लेते हैं बीजेपी वाले, वहां भी आप नहीं आते। देखिए लगभग ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी डाटा है, हम जब डाटा मांगते हैं उनसे तो वो हमको ऐसे पुलिंदा दे देते हैं कागजों का, जिसके 8-8, 10-10 फीट की एक कमरा भर जाता है। तो एक विधानसभा में एक कमरा बन जाए तो डिजिटल डाटा क्यों नहीं देते? डिजिटल डाटा देंगे तो चुटकी भर का है, 30 सेकंड में स्कैन होकर आजकल की जो टेक्नोलॉजी में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस बात से डर है निर्वाचन आयोग? चलिए निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए पंडित जी। मुझे कंप्लीट कंप्लीट कीजिए। सौरभ भाई, स्थिति ये है, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय विजय शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं वोट चोरी का, धन्यवाद। लेकिन उनसे अपना गृह जिला नहीं समझ रहा है, उनके कलेक्टर SP से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आज ही की घटना है, नितिन अग्रवाल जी पूर्व विधानसभा जी के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी के लड़के, उनके बैंक खाते से आज 68 से 70 लाख रुपए गायब हो गया। आज उन्होंने आजाद चौक थाने में रिपोर्ट दिखाई। तो भाजपा के अभी चलिए ठीक है निशिकांत जी, एक सवाल, ठीक है ये बात है तो मैं निशिकांत जी ठीक है विकास जी, सवाल बहुत प्रैक्टिकल एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए बूथ पर जब कुछ लोग वोट कास्ट करने जाते हैं तो पता चलता है, वो जब पहुंचते हैं पर्ची मिलता है उनको, वहां अंदर जाते हैं पता चलता है कि आपने वोट कास्ट कर दिया है, आपने वोट दे दिया। ये बहुत शिकायतें आती हैं, साहब मैं गया मेरा वोट पहले से पड़ गया था। वो पहले जो वोट डाल देते हैं वो कौन लोग हैं? कौन है जो पहले किसी दूसरे के जाके वोट डाल दिया और जो एक्चुअल मतदाता है वहां से वापस आ जाता है बिना स्याही लगवाए हाथ में? सौरभ जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपने, इसी का जवाब है SIR, और वो चलना चाहिए पूरे पैन इंडिया में। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने विषय उठाया और आपने उनसे प्रश्न पूछा कि इस प्रकार से तो कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं एक दूसरा विषय उठा रहा हूँ और उस कॉन्टेक्स्ट को प्रदेश की जनता को और देश की जनता को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद हारना शुरू की है क्या? कई ऐसे राज्य हैं, दर्जनों ऐसे राज्य हैं जिसमें 60-60, 40-40, 45-45 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही। तो क्या उस समय वोट चोरी होके बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में कम्युनिस्ट और ऐसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे? ऐसा नहीं है। जनता के बीच में लगातार विश्वास होते रही कांग्रेस। और मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछ सकता हूँ इनसे कि आखिरी बार मोहम्मद की सरकार कांग्रेस पार्टी कब आई थी और क्यों नहीं आ रही थी बीच में? उसका विषय यही है, कांग्रेस पार्टी का मतलब जो इतिहास रहा है उससे देश की जनता बहुत कुछ जानकारी उनको मिल चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी को नहीं समझते, लेकिन
कर्नाटक के अच्छा मधेपुरा की निशिकांत जी, बात- एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, देश में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है। अब उसकी साख पर ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो क्या ये नहीं हो जाना चाहिए कि स्पष्ट हो जाए कि चुनाव आयोग, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया है, फिर भी अभी भी लोग ये मान रहे हैं कि चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। ये सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष तो सत्ता में है, लेकिन चुनाव कराना चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। एक स्वतंत्र एजेंसी, एक स्वतंत्र बॉडी पर ही सवाल खड़े हो रहे, तब तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाएगा। जनता जो वोट कास्ट करती है वो भी सोचेगी भैया हम वोट दिए हैं, पता नहीं दिए हैं निशिकांत जी को, पहुंच गया विजय जी को, पता नहीं क्या है मामला, जनता वोट करने ही नहीं जाएगी, फिर क्या होगा इस देश का। मैं आ रहा हूँ विजय जी। मुझसे पूछ रहे हैं सौरभ भाई? नहीं विजय जी, मैं आपके निशिकांत जी से है, फिर इसके बाद विकास जी में आप तुरंत आता हूँ आपको। हाँ बताइए। गौतम जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। इसी में सारी चीजें हैं। आप इसका जब मूल्यांकन करेंगे, क्या मतलब एक चीज ऐसा होता है कि न्यायालय खराब है, एक चीज ऐसा होता है कि मीडिया खराब है, एक चीज ऐसा होता है कि सरकार खराब है, मतलब सारी सिस्टम खराब होगी जो आपके फेवर में नहीं होगी। जैसे कहीं पे सरकार के खिलाफ अगर कोई न्यायालय आदेश देता है, बहुत बढ़िया, सत्यमेव जयते, कहीं कांग्रेस मतलब कांग्रेस के खिलाफ वो आदेश आ जाता है, ये तो देखिए 22 में से गोदी मीडिया किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने। विषय बस इतना ही आता है कि आप के पूरे बॉडी में दर्द है, डॉक्टर को बताते हो पूरे बॉडी में दर्द है, एक्चुअली बॉडी में दर्द नहीं है, यहाँ दर्द है और सबको इस माइंड में बैठ गया है। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूँ, कर्नाटक की बात इन्होंने कह दी। कर्नाटक के मधुपुरा में जो आपने 1,16,000 बताया, सरकार किसकी, क्या आपको नहीं लगता अपने बजाज जी कि जब कर्नाटक में सरकार आपकी है और जो चुनाव आयोग है स्टेट गवर्नमेंट के पूरी मिशनरी के साथ ही काम करता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 1,16,000 फर्जी मतदाताओं को जोड़ दिया गया? ये आपका सवाल है ना। दूसरा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी जब विधानसभा गया। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि जिस महाराष्ट्र के चुनाव को लेके बिहार से वोट चोरी का बवाल काटा गया, उस महाराष्ट्र के चुनाव के प्रति आप हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने आपको जो थप्पड़ मारा है उस पे आप चर्चा तक नहीं कर रहे साहब। एसआईआर को बैन कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, एसआईआर बैन हुआ क्या? नहीं हुआ। चले ठीक है मेरा विकास जी, ठीक है विकास जी आप बोले। देखिए, एक कहावत है ना सर कि मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू, ये सर ये नहीं चलेगा। जो आप जीत रहे हैं जहां, तो फिर वहां ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन इस पर ये अलग पॉइंट हो जाएगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि जनता किस पर विश्वास करे जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यही जनता आपको वोट करने जाती है। बड़े लोग वोट करने साहब नहीं जाते हैं, वोट कास्ट करने गांव के ग्रामीण ज्यादातर जाते हैं। उन पर क्या अगर वो विश्वास आप लोग खो देंगे तो क्या आपको वोट मिलेगा? 70% जनसंख्या आज भी भारत की गांव में रहती है। 30% को ही अगर आप देखेंगे भारत है तो वो नहीं है, 30% ही शहरी आबादी है। बोलिए क्या कह रहे हैं विकास जी, कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं कि अभी जो लोकतंत्र और लोकतंत्र के स्तंभ और जितनी भी संवैधानिक संस्था है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, सबको अंडर कंट्रोल करके उनसे अमन माफिक काम कराए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चाहे, जब जिस डेट पे चाहे, उस हिसाब से इनके अनुसार चुनाव की डेट डिक्लेयर करता है। वो चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है, अगर ठीक है स्पष्ट, अगर वो निष्पक्ष है तो क्यों नहीं डिजिटल डाटा प्रोवाइड करते हैं? क्यों नहीं सब जो दस्तावेजों की मांग होती है उसको पूरा करते हैं? आप वहां गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जैसे संवैधानिक संस्था है, विकास जी एक बात और एक सेंटेंस में कंक्लूड कर दूं, फिर इसके बाद आप बोलिएगा। जब भारतीय जनता, आप भी 10 साल तक लगातार केंद्र में आपकी सरकार रही है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, अगर ऐसा ही होता तो शायद आप लोग अभी भी सत्ता में होते, आपको बेदखल कोई नहीं करता। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। यस, अगर ऐसा ही होता, उस समय भी अगर हम लोग संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश होती तो 14 में हम लोग हारते नहीं। आपको याद है अन्ना आंदोलन, जिस केस 2G और पोल और बाकी स्कैम को लेके उन्होंने अन्ना आंदोलन किया था, हर चैनल पे लाइव दिखता था, हर चैनल पे। ना हमने मीडिया को कभी कंट्रोल करने को, पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले थे। अब सुनिए, मैं केजरीवाल निकले, उससे किरण बेदी निकली, उससे कुमार विश्वास निकले, उससे जितने लोग निकले सब अभी अच्छे बड़े पदों पर बैठे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया। नतूजी को भी उन्होंने खारिज किया, पोल को भी खारिज किया, CWG को भी खारिज किया। तो आप समझिए, अगर
केंद्र सरकार में हमारी मंशा निशिकांत जी, रहती मैं तो आपके कोई पास एक- आऊंगा, एक- फाइनल एक कमेंट मिनट लूंगा। भी- बोलने दीजिए। हाँ, एक बोलिए, मिनट- बोलिए। एक मिनट भी लाइव नहीं दिखा सकता था, सब चैनल में लाइव चलता था। तो ये दिखाता है कि हम प्रजातंत्र और लोकतंत्र पे विश्वास करने वाली लोग कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद किया है, लोकतांत्रिक देश बनाया है। उसका मजाक मत बनाइए, उसकी विश्वसनीयता को खतरे पे मत डालिए। चुनाव आते रहेंगे, जीत हार होते रहेगी। हम सबका अच्छा, उद्देश्य है कि देश की सेवा, प्रदेश की विकास जी सेवा। आप देखिए, समझिए, थोड़ा सा आप मैथ समझिए, ये इसमें जो जोड़ता हूं निशिकांत मैं, जी बोल रहे थोड़ा थे सा कि हम देखिए। चुनाव हार जाते देखिए, हैं, अगर ये गणित देखिए, में लोग- कोई ये सवाल लोग- पूछा जाता ये है ना, लोग- तो आप लोग ये सुनिए लोकतंत्र- सर लोकतंत्र सर का एक सवाल है, एक कभी- विकास जी, कभी विकास रोटी जी, इस पार, विकास कभी जी, उस पार। विकास जी, देखिए, जी। गणित में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो मान लीजिए कोई एक छोटा सा एग्जांपल, तो उसमें अंतिम में प्रूव कर दिया जाता है। कुछ लोग प्रूव लिखते हैं, कुछ लोग हेंस प्रूव लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं इति सिद्धम, यही लिखा जाता है, 3 शब्द है। तो आप भी इसको प्रूव कर दीजिए कि वोट चोरी होती है, हेंस प्रूव कर दीजिए, देश के सामने हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। किसने रोका है? प्रूव तो कर ही दिया, हमारे नेता ने तो एकदम कर ही दिया। राहुल गांधी जी ने, आज इनके नेता देश के प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी इस बात को प्रूव कर दिया। आप दोनों Hence पार्टी proof, के ठीक वरिष्ठ है। नेता, निशिकांत जी, अगर विजय निशिकांत जी, शर्मा final को comment, please. संवेदनशील नेता मानता हूं, उन्होंने ठीक है, prove कर निशिकांत जी, दिया। final और comment. राहुल गांधी तो बोल ही रहे थे, ओके, hands ओके, proof तो हो ही गया ना। चलो, hands proof दोनों सर, तरफ से तथ्यों के equal साथ। तो और क्या hands proof ठीक की है, जरूरत चलिए, पड़ती ठीक है, निशिकांत जी, हमारे final comment, बात please. को इनके नेता ने सर्टिफाइड कर हाँ, दिया, हाँ। इससे ज्यादा हैंड प्रूफ क्या हो ठीक सकता है, है? ठीक है, निशिकांत जी, फाइनल कमेंट। जब आपने कही दिया है तो LHS टू RHS हेंस प्रूव कर रहा हूँ। एक जी कोई वोट चोरी करेगा तो 303 से 240 पे कैसे रह जाएगा? सौरभ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ कि 303 सीट पे देखिए, ये बहुत प्रक्रिया होती है, हर जगह संभव कर पाना मुश्किल हो, तो जहां जहाँ कर लिया कर लिया। देखिए, हमारे जी, पास बोलिए। अब वक्त की थोड़ी थोड़ा कमी है, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए निशिकांत जी को। ठीक, 303 सीट वाली भाजपा 240 पे रुक जाती है और 52 वाली कांग्रेस 99 पे आती है, और उसके बाद बोलती है कि ये देखिए देश का जनादेश कांग्रेस के साथ है, भाजपा के साथ नहीं। गणित का सवाल अगर आप कांग्रेस से पूछेंगे तो वो ना बता ही नहीं पाएंगे जवाब। मेरा विषय बस इतना ही है कि वोट चोरी कर्नाटक में हुआ। देखिए, अब देखिए, ये सीरियस कंसर्न है। आप दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अब दोनों आप लोग मिलकर इसको समाधान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी शब्द कोई साधारण आदमी व्यक्ति नहीं कहा है, डिप्टी सीएम ने कहा। अभी बहुत सीरियस कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, SIR का मामला चल रहा है, इसका अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चली ही रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वोटिंग होती है, वोट चोरिंग हो रही है, तो कौन कर रहा है? अब आप भी सुनते होंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात है। पता चला आप किसी बूथ पर गए हैं, पता चला कि आपका वोट पड़ गया, आप कौन है वो जो आपका वोट डाल रहा है? आपने स्याही नहीं लगाया, लेकिन स्याही लगाकर कौन बाहर चला गया? सवाल कई गंभीर है। डिप्टी सीएम अगर ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर सोचना होगा। और हेंस प्रूव्ड वाली भी जो बात आई है, और चुनाव में जो चोरी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, उसको भी प्रूव करना बहुत जरूरी है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।